गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कल रात में हम लोग जब यमुनोत्री से करीबन 12 बजे के लगभग आए थे, तो फिर सारी चीज़ें करते करते 1 बज गए थे। सोचा था सुबह 7 बजे गंगोत्री के लिए निकल जाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सब इतने ज़्यादा थके हुए थे और वो आपने पिछले वीडियो में तो देख ही लिया होगा। तो हम लोग को अब हो गया है एग्जैक्टली 9 बज रहे हैं अभी। तो बस ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं गंगोत्री के लिए। और गंगोत्री में तो ट्रैक नहीं है, तो वो आराम से हो जाएगा। कैसा सफ़र रहता है, कितना सुहाना रहता है, वो मैं आप सभी को बताऊंगी। और फिलहाल तो बहुत तेज़ की अच्छी वाली धूप निकली हुई है, सी मॉर्निंग सनशाइन। लेकिन सुना है वेदर फोरकास्ट आज का अच्छा नहीं है। पूरे उत्तराखंड रीजन में हेवी रेनफॉल डिक्लेयर हुई है। लेट्स सी हमारे साथ क्या होता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है थोड़ी सी तो हेल्पफुल होंगे। छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपकी भी ये 4 धाम की जो यात्रा है वो सुखदायी हो जाए। जो हमने गलती की है वो गलती आप सभी ना दोहराएं। तो चलिए निकलते हैं। ब्रेकफास्ट रेडी। चिन्यालीसौर से हमें जाना था मनेरी, क्योंकि आज रात का स्टे हमारा होने वाला था मनेरी में। वहाँ हम लगेज छोड़ के जाएंगे गंगोत्री धाम। अगर आप यमुनोत्री जाने के लिए बरकोट में रुके थे, तो अब गंगोत्री जाने के लिए आप बरकोट से आ जाइए उत्तरकाशी या फिर धरासू, या फिर आप नियरेस्ट हर्षिल में भी अपना स्टे बुक कर सकते हैं। उत्तराखंड में जब आप ट्रिप में जाते हैं तो जो सफ़र होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुहाना होता है, क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारे डैम, काफ़ी सारे झरने दिखते हैं और पहाड़ तो अलग ही हैं। हम पहुंच गए हैं मनेरी और ये है हमारा आज का स्टे। और देखिए जहाँ हमारा स्टे है उसके पीछे कितने सुंदर माउंटेन्स हैं और नीचे कल कल बहती एक रिवर है। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बेबी है। क्या है? बेबी मेरे लिए लाया मेरा सोना, थैंक यू। ये इकलौता वनमानुस। ये बड़े होती है। ये इतनी सारी चाय पी हो गया। चाय पीते हैं सुकून से। और जब भी हम चाय पीते हैं तो मेरा आशीष से एक ही सवाल होता है सबसे पहले, चाय कैसी है? क्योंकि आई एम नॉट अ चाय लवर बट ही इज़। और यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है। पापा और मम्मी थोड़ा लवी डवी कपल बन रहे हैं। और ये हमारा कैमरा मैन है। 1 2 3। चलो सब लोग एक बार वो लगा दो जयकारा। जय। लेकिन बारिश होने के कारण लग गया था जाम। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, पहाड़ों में अगर आप सुबह यात्रा करते हैं तो रोड आपको खाली मिलेगी, लेकिन अगर वही यात्रा आप दोपहर में भी करते हैं तो आपको अच्छा खासा जाम मिलेगा। तो आज हमारे साथ वही हुआ। सुबह निकलना था जल्दी पर निकल नहीं पाए। अभी हम मनेरी से 1 बजे निकल रहे हैं, दोपहर हो गई है और यहाँ लग गया है जाम। और जाम ऐसा लगा है कि आधा घंटे जाने वालों को जाने देते हैं, आने वालों को रोक के रखते हैं, फिर नेक्स्ट आधे घंटे आने वालों को आने देते हैं और जाने वालों को रोक के रखते हैं। इस तरीके से आपको खड़े होकर इंतज़ार करना होता है। और हमारी खुशनसीबी ये थी कि इस बारी हम वहाँ रुके थे जहाँ पर थोड़ा मैदान था और हम थोड़ा फ़ोटो शूट कर सकते थे। सब निकल गए थे अपनी गाड़ी से और मौसम का आनंद उठा रहे थे। बारिश होने के कारण ठंडक बढ़ गई थी
और बादल बिल्कुल नीचे आ गए थे पहाड़ों के बीच में। बिल्कुल ऐसा लग रहा था चेरापूंजी उत्तराखंड में आ गया। मामू बैड लोग के साथ नहीं रहते। अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए ईशु। नानू मामू चाहे रुलाए चाहे जो करे। मस्ती मजाक करते हुए हम पहुंच चले थे गंगोत्री। हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बस करीबन 500 मीटर या 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। वो चल के जा रहे हैं और बहुत ठंड है, फ्रीजिंग ठंड जिसे कह सकते हैं ना, क्योंकि आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। बादल इतने नीचे आ रखे हैं और बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम कंटिन्यूसली, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हम सुबह 10 बजे निकले थे। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। हमें इतना टाइम लग गया है चिन्याली सोर से आने में। चिन्याली सोर से हम लोग मनेरी 2 घंटे में पहुंच गए थे, अराउंड 12 o'clock। 1 घंटे हमने बीच में ब्रेक लिया था चाय पानी का, और 1 बजे से हम कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं कार में, और अब 7 बज रहे हैं। टोटल 6 घंटे लगे हमें करीबन 84 किलोमीटर्स कवर करने में। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। चलिए आगे चलते हैं, फिर बताती हूँ। और जल्दी जल्दी आओ दौड़ के, ठंड है। ईशु मजा आ रहा है चलने में? हाँ ठंडे हो रहे पर। हाँ ठंडे हो रहे हैं। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को मोटिवेट करता रहता है आगे बढ़ने के लिए। और यहीं से मार्केट की हलचल शुरू हो जाती है, पूजा पाठ की चीज़ें बिकना शुरू हो जाती है, प्रसाद वगैरह सब चीज़ें, तो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है, ऊपर बादल हो रहा है, उस कारण से ना बहुत ठंडक हो गई है। ईशु आज किसकी गोदी में बैठ के जा रहे हो? ईशु आज किसकी गोदी में बैठ के जा रहे हो? चलो अगर आप देने लेने के लिए कुछ भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ से और बद्रीनाथ से खरीद सकते हैं। काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पर। वहाँ पर भजन कीर्तन हो रहे थे, और ये देखिए लेडीज़ की टोली सब एक जैसी ड्रेस पहनी है, और वो जो बड़ी नथ जो उत्तराखंड की शान है लेडीज़ की, कितनी यूनिक दिख रहे हैं। आरती का टाइम हो गया है, इसलिए सारे भक्तजन ना एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भूतत्वं ग्राणां परमेश्वरी। मंदिर का जो शेड्यूल है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। चलिए अब गंगा नदी के भी दर्शन करके आते हैं। काफ़ी रात हो चली है और ठंडक भी बहुत है, तो नदी का पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था, और गंगा का ये स्रोत देख के अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोग गए थे गंगोत्री। गंगोत्री में बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। कल हम लोग को गंगोत्री में ना रात की शायम यात्री भी मिल गई थी।
तो अगर हम लेट हुए थे रास्ते में तो उसका हमें थोड़ा सा फ़ायदा भी मिल गया था। लेकिन रात में जब हम वापस आ रहे थे ना, तो वहाँ पर शायद से रोड में कोई एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा था। तो हम रात में हर्षिल में ही रुकना पड़ा हमें वहाँ पे। इवन पता है वहाँ पर क्या होता है, जब हम रुके ना तो हमें वहाँ के जो लॉज था ना, वहाँ का रिसेप्शनिस्ट ही बोल रहा था, सर आप अभी रूम ले लीजिए तो मैं आपको कम रेट में दे दूँगा, 1200-1500 में दे दूँगा। लेकिन एक बार ट्रैफिक खुल गया, यहाँ पर सारे लोग आ जाएंगे, उसके बाद मैं अपना रेट डबल कर दूँगा। और लिटरली जब हमने 2500 में 2 रूम लिए थे। उसके बाद क्या हुआ ना, जब हम लोग रूम में सेटल डाउन हो गए तब वहाँ पर ट्रैफिक ओपन हो गया था। और जब ट्रैफिक ओपन हुआ, लोग आना शुरू हुए, गाड़ियाँ रुकी, तो उसने लिटरली अराउंड 5000 में पर रूम दिया है, जो कि हमने 2500 में 2 रूम लिए थे और यहाँ पर उसने 5000 में 1 रूम दिया है। खैर अब कुछ भी कह लो, ये उनकी कमाई के ज़रिए हैं, मौके का फ़ायदा हर कोई उठाता है। तो हम लोग हर्षिल में रुके। सुबह हम वहाँ से 4 बजे चल के अभी हम अपने मनेरी वाले गेस्ट हाउस में आ गए हैं। मनेरी वाले गेस्ट हाउस में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें ज़्यादा नहीं रुकना है। जल्दी से हमने चेंज किया है, अपना ब्रेकफास्ट लिया है और अब हम निकल रहे हैं गुप्तकाशी के लिए, क्योंकि यहाँ से गुप्तकाशी करीबन 10 से 12 घंटे लग जाएंगी। तो ऑलमोस्ट पूरा दिन आज हमारा टूर एंड ट्रैवल में जाने वाला है। तो चलिए फिर इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि उम्मीद नहीं है कि आज और कोई भी ब्लॉग बनेगा, क्योंकि हमारा पूरा टाइम ट्रैवल में जाएगा। कल देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि कल का हमारे पास गैप है, क्योंकि हमारी जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग है केदारनाथ की, वो 1 जून की है। तो 31 मई का हमारे पास गैप है। लेट्स सी, अगर आसपास कुछ होगा तो मैं एक्सप्लोर करूँगी और आप सभी को भी दिखाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।